नमस्कार बच्चों, आज हम पुनः उपस्थित हैं पद परिचय के साथ। पद परिचय की हमने पहले वीडियो जो 3-4 वीडियो बनाई हैं उसमें मैंने संज्ञा सर्वनाम के बारे में आपको विस्तार से बता दिया है और ये मोटी मोटी बातें मैं पुनः एक बार दोहराना चाहता हूँ ताकि 4 नंबर का जो प्रश्न पद परिचय में 4 प्रश्न जो आएंगे उनको आप अच्छे से कर सकें। बच्चों, अगर जो कोई रेखांकित शब्द संज्ञा है तो आपको संज्ञा के भेद बताने हैं, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है और क्रिया के साथ संबंध बताना है। संज्ञा के भेद आप जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, लिंग में पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, एक वचन है कि बहुवचन है, कारक क्या है, कर्ता ने, कर्म को आपने पढ़े हैं और क्रिया के साथ संबंध। ऐसे ही सर्वनाम है तो सर्वनाम के भेद बच्चों आप जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से आपको 6 के 6 भेद बताने होते हैं। 6 के 6 भेद यहाँ बताएंगे आप ये सर्वनाम के भेद में। उसके बाद पुरुष बताना है। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम है तो आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष क्या है ये बताना है। लिंग बताना है, एक वचन बहुवचन है। वचन बताना है, एक वचन है कि बहुवचन है। लिंग में पुल्लिंग के स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों। कारक, क्रिया के साथ संबंध। आज हम विशेषकर चर्चा कर रहे हैं विशेषण की। अगर जो कोई प्रश्न पद परिचय में आता है और वो विशेषण है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले विशेषण के भेद यहाँ लिखे हैं। तो विशेषण के भेद में बच्चों आपको पता है 4 प्रकार के विशेषण के भेद होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इनमें से कोई एक होगा, आपको लिखना है ना। और मैं लिख दूं, आप कहें तो ये जैसे विशेषण है तो देखिए गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है। ठीक है बच्चों, संख्यावाचक है या सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है बच्चों, ये भेद आपको बताने पड़ेंगे, ये वाले गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, ये विशेषण के भेद बताने हैं। लिंग बताना है। लिंग आप जानते हैं पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। वचन बताना है, एक वचन है कि बहुवचन है। विशेष्य क्या है। ठीक है, अब विशेषण। ठीक है बच्चों, ऐसा कोई पद परिचय में, हम सीधी बात करते हैं कि आपके प्रश्न में, आपके पद परिचय में बोर्ड के एग्जाम में कोई प्रश्न आया और आपको जो रेखांकित शब्द जो नीचे किया हुआ है वो विशेषण है, आपने पहचान लिया, तो आप क्या क्या लिखेंगे विशेषण के। मान के चलिए ये एक उदाहरण मैंने लिखा हुआ है जल्दी से। ये कोई शब्द आया, ये कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आया, पद परिचय के लिए ये पूछा वे लोग दिल्ली जाएंगे। ये आप यहाँ पर ये प्रश्न, इस प्रश्न को देखेंगे बच्चों। ये मैं निशान लगा रहा हूँ, वे लोग दिल्ली जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने लिखा है वे लोग दिल्ली जाएंगे और वे के नीचे परीक्षा में रेखांकित कर दिया है वे को, वे लोग दिल्ली। तो आप वे को पहचानना है क्या है बच्चों। आप देखेंगे कि वे जो है क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। क्यों सार्वनामिक विशेषण है कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लग जाते हैं वो सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, वे जो सर्वनाम है ये लगा हुआ है लोग के आगे, लोग से पहले लगा हुआ है। लोग क्या है, संज्ञा है। तो मैंने आपको बताया कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लग जाते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये वे हो गया सार्वनामिक विशेषण। आप लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ये आपने लिख दिया, कोमा लगाइए। उसके बाद क्या है, आपको पहचानना है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। क्या है ये, जाएंगे आया है, जाएंगी तो नहीं आया, जाएंगे आया, कोमा लगाइए, पुल्लिंग।
फिर आपने पहचाना कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, वे लोग, वह नहीं है, वे है, वे लोग जाएंगे, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। क्लियर हो गया। और ये विशेष्य क्या हो गया, ये आपको पता है कि अगर विशेषण है तो विशेष्य भी होगा। विशेष्य वो शब्द है जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण वो शब्द है जिस शब्द से बताई जाए। तो विशेष्य क्या हो गया, इसकी विशेषता बताइए, लोग की विशेषता, ये विशेष्य हो गया। लोग क्या है, विशेष्य, और वे क्या है, विशेषण। ठीक है, ये आपको पता चल गया। बस इतना ही परिचय आप इसमें लिख सकते हैं कि लोग का विशेषण। ठीक है, लोग विशेष्य हो गया, लोग विशेष्य, लोग विशेष्य ऐसे लिख सकते हैं। अब का क्या है, विशेषण हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो ये चीजें आपने इसमें बता दी। हम अगला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं पिछले साल उसे मुंबई मिला था, ये एग्जाम्पल आपका परीक्षा में आ गया और पिछले को इन्होंने रेखांकित कर दिया कि बताइए क्या है। तो सिंपल ये विशेषण है, आप लिख सकते हैं विशेषण। कोमा लगाइए, मैं पिछले साल उसे मुंबई मिला था, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, मिला था पुल्लिंग, कोमा लगाइए। उसके बाद देखिए एक वचन है कि बहुवचन, मैं उसे पिछले साल मुंबई मिला था, एक वचन साफ दिखाई दे रहा है, एक वचन। आप इतना कर लेते हैं बच्चों, पहचान लेते हैं, इतना कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपके नंबर कटेंगे। बस इन शब्दों को आप चार्ट को पहचान लीजिए और रेखांकित शब्द को बड़े ध्यान से गौर से देखिए कि किस शब्द के नीचे रेखा खिंची हुई है और आप उसको पहचान कर उसके बारे में ये लिख दीजिए। कोई एग्जामिनर आपके अंक नहीं काटेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सीधे सीधे प्रश्न और सीधे सीधे उत्तर के साथ मैं आपके साथ बार बार आता रहूँगा। आप वीडियो को देखते रहिए और दोहराते रहिए ताकि आप इन प्रश्नों को ना भूलें। और ऐसे ही प्रश्नों के साथ मैं आता रहूँगा। आप वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वीडियो के साथ मैं पुनः आऊँगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके कमेंट और आप शेयर करेंगे तो मुझे और उत्साहवर्धन होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।